ठीक है, तो हम लोग मैनेजमेंट की बात कर रहे थे और अभी मैंने आपको बोला कि इफ रिक्वायर्ड बहुत गर्मी है, स्कॉर्चिंग सन है, एकदम ठीक है ना, लू लग सकता है, यूज इट, दिस इज फॉर यू, ठीक है ना, हम लोगों के लिए है तो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर जरूरत नहीं है, इतना ही गर्मी है कि 2-4 पंखा से काम चल जाएगा, डोंट यूज इट। इसलिए नहीं कि कॉलेज का बिल बचाना है, इसलिए नहीं कि वो बिल बचा के मैम को इंक्रीमेंट मिलने वाला है, कुछ ऐसा नहीं है। इट जस्ट थिंक बिग, ठीक है ना, इससे तुम्हारे एटमॉस्फेयर को हानि होता है। ग्लोबल वार्मिंग का तो सब सुना होगा, ठीक है ना, वो और ज्यादा बढ़ता है, तो सब चीज का प्रॉब्लम है। पोल्यूशन बढ़ेगा, फिर से पोल्यूशन बढ़ेगा तो आपका वाटर सिस्टम खराब होगा, रेन का अभी देख ही रहे हो तुम, किसी मौसम में बारिश होता है, किसी मौसम में धूप आती, धान की खेती के समय धान नहीं होता, जिस समय पानी होता उस समय धान खेती कर नहीं सकते, तो एवरीथिंग गेट अनबैलेंस, कुछ भी बैलेंस नहीं, इम्बैलेंस इज एवरीवेयर। तो क्या हम चाहते हैं और हो? अगर चाहते हैं और हो तो फिर करिए, क्योंकि पर फिर भी क्या तुम भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो उसमें? यू वांटेड टू कंट्रीब्यूट इट, हाँ हो रहा है, ठीक है, आई अग्री, तुम्हारे एक ऑफ करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, बट क्या आप भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट, पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये कोविड-19 को स्प्रेड करने में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहते हैं कि ऐसी स्थिति बनी रहे, एग्जाम ना हो, हम ऐसे ही एग्जाम बीसीए से एमसीए में चले जाएं, चाहते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि इस तरीके से पढ़ने से और इस तरीके से बीसीए से एमसीए में जाने से बेहतर है कि घर में हल चलाओ, ठीक है ना, कहीं कोई नौकरी नहीं मिलेगी, बकरी खरीद लो, जो भी लोग बोला करते थे ना उस जमाने में, वो सब काम करो, क्योंकि कोई जॉब नहीं मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो, ठीक है ना। तो मत करो ना, अगर कुछ करते हो तो ऑनेस्टली करो, मतलब मत करो, ठीक है, मत करो। नाउ इट्स अप टू यू नाउ, ठीक है, मैंने मैनेजमेंट पढ़ा रही थी, मैं इसलिए मैनेजमेंट को कैसे तुम अपने, मैनेजमेंट क्या है, अगर हम मैनेजमेंट डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, पर स्क्रीन से कुछ ज्यादा मतलब है नहीं आपका, जो चीजें आपके दिमाग में प्रैक्टिकली समझ में आ सकती है पहले हम उसको वैसे समझते हैं, फिर तो किताब है ही, रटंत है ही, एग्जाम है ही, पास करना ही है, नंबर लाना ही है, ठीक है क्या? हटा दो, ओके हटा दो, थैंक यू, ओके ठीक है। तो मैनेजमेंट को अगर मैं आपको डिफाइन करने के लिए बोलूं अपने वर्ड्स में, तो कैसे डिफाइन करेंगे मैनेजमेंट को? जो तुम्हें समझ में आता है, मैनेजमेंट से कुछ समझ में आता होगा ना, मैनेजमेंट वर्ड से जो समझ में आता है उसको डिफाइन करो अपने वर्ड्स में, हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। Management is the process of development of natural resources, technological resources, human resources, and making policies directly based to our objectives or goals of organization. ठीक है, मतलब मैनेजमेंट इज, पहला लाइन क्या था आपका, फिर से रिपीट करिए। मैनेजमेंट इज प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ natural resources. अच्छा बैठ जाओ, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, ठीक है ना, इट्स नॉट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना, आप डेवलप नहीं करते थ्रू मैनेजमेंट, यू आर नॉट डेवलपिंग समथिंग, यू आर जस्ट मैनेजिंग योर वर्क अमॉन्ग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो आपके पास है उसी रिसोर्सेज में आपको काम चलाना है, आप कुछ डेवलप नहीं करते मैनेजमेंट में, करते हैं डेवलप, ठीक है। एक एग्जांपल ठीक है लेते हैं, घर में, अच्छा तुम लोग क्या सेलिब्रेट करना चाहते हो, यू टेल मी, कोई ऐसा हाइपोथेटिकल कुछ इवेंट लेते हैं जो आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके घर में हो रहा है वो, ठीक है ना, किसी के लिए दूसरे के लिए नहीं, आपके घर में हो रहा है, क्या सेलिब्रेट कर सकते हैं हम लोग, जिसमें बहुत सारे लोगों का आना जाना है, प्रॉपर आपको करना पड़ेगा तैयारी उसके लिए, वेडिंग, ठीक है ना, ठीक है, चलो मान लो किसी के घर में, भाई की शादी में नॉर्मली बहुत ज्यादा काम नहीं होता, बारात जाके खाना होता है, तो हम माइनस करते उसको, बहन की शादी है, ठीक है ना, सबके घर में कहीं ना कहीं चचेरा फुफेरा ममेरा किसी न रिश्तेदारी में ये चीज हो रहा होगा या हो चुका होगा, और आपने जरूर एक ना एक शादी जरूर अटेंड किया होगा एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, नॉट एज ए गेस्ट, जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
जहां आप सिर्फ खाने और मजे करने नहीं गए, जहां आप उस प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराने का आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। कुछ नहीं तो जो कर रहे होंगे उनको हेल्प करो, ठीक है ना, उनको ले जाके प्लेट दे दो, उनको ले जाके कटोरा दे दो, उनको ले जाके कोई भी एक काम कर दो। इतना तो किया ही होगा ना, बाजार से फूल ले आओ, जो कर रहा है उसको देखो कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो मेनी थिंग्स टू डू। अच्छा ठीक है, हमने भी एग्जाम्पल लिया, अब आपको एक शादी ऑर्गेनाइज करना है, आप उसको थोड़ा, मैं आपको टाइम देती हूँ, जो ऑनलाइन क्लास में है वो भी, ठीक है ना, 5 मिनट 10 मिनट ले लीजिए आप, और आप सोचिए कि आपको वो करने के लिए अगर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आपके ऊपर, मतलब यू आर नॉट द होल एंड सोल, एक आप ही नहीं हो उसको करने के लिए, यू नीड मेनी मोर हेल्पिंग हैंड्स टू, ठीक है ना। लेकिन आपके घर में कोई शादी है और आपको वो शादी को पूरा एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना, तो क्या क्या आप करेंगे, राइट डाउन, ठीक है ना। एक वेडिंग है सिस्टर्स की, हाइपोथेटिकल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इजी इसलिए है क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बोला कि आपको जाकर के किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग करना और उनसे आपको वो डील फाइनलाइज करना है। मैं ये बोलती तो थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि ये कभी हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं फील किया है ना, शादी उसके काम, तो आप इजिली रिलेट कर सकते हो। आप बस मुझे बताइए कि वो करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप डोंट टेल मी, जस्ट राइट डाउन, पॉइंट वाइज राइट डाउन। और सुनो, ये दोनों जो चेयर है वो थोड़ा ओवर क्राउडेड है, कोविड के तीसरी लहर के लिहाज से ये ठीक नहीं है, तो थोड़ा आगे पीछे हो जाइए, मैं ऑडिबल रहूंगी आपको। थोड़ा आगे पीछे, दो दो बच्चे, तुम लोग में से भी दो निकल जाओ, छोड़ दो। अरे जाइए, 2 3 पीछे चले जाइए, आराम से बैठिए। एंड आप क्लास में बैठे हैं और मैंने अभी आपको टास्क भी दिया है, आप करिए, पॉइंट वाइज उसको लिखिए, ठीक है ना। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, just you have to use your memory, you have to retrieve your memory and you have to use your creativity. Don't talk among yourself, यह आपका अपना होना चाहिए। आपके घर में किसी की शादी है जो आपको एग्जीक्यूट, या आपको सब कुछ आपको करना है, तो आप कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे। चलो, शादी ठीक करने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, वो पापा ने कर दिया, आगे उसको ऑर्गेनाइज करना उस इवेंट को, तो क्या क्या करेंगे। यस, आप लिखिए, मैं एक एक करके आंसर लूंगी, अभी मत बोलिए, अभी भी इससे मुझे थोड़ा ज्यादा रहा है, एक और भी जा सकते हैं पीछे, 4 इज एनफ, ठीक है ना। और अभी चूंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जब नहीं रहेंगे तो हम 10 10 बैठाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन अभी रिसोर्सेज है। लिख के रखो, लिख के रखो, 5 10 मिनट का टाइम दिया, यूज दैट टाइम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिनका भी मोबाइल ये कैमरा ऑफ है, मैं उनको ना तो पार्टिसिपेट करने का मौका दूंगी, ना उनका अटेंडेंस मार्क करूंगी। क्योंकि मैं भी ऑनलाइन क्लास करती हूँ, मुझे भी पता है, जब मुझे मन नहीं होता योगा करने का मैं ऑफ कर देती हूँ, ठीक है ना, दैट वे मैं स्किप कर देती हूँ वो क्लास, लेकिन ज्वाइन ही क्यों करना, मैं तो यहाँ अटेंडेंस भी नहीं दे रही हूँ। ओके, 10 मिनट है, आप यूज करिए, फिर हम एक एक करके पूछेंगे कि आपने क्या क्या किया। Don't talk among yourself, please.
बिहेव दैट यू हैव एंटर्ड इन कॉलेज। अब स्कूल टाइम भूल जाइए, स्पेशली प्राइमरी स्कूल का टाइम तो जरूर भूल जाइए। अरे मत बात करो, आवाज आ रही है। डोंट टॉक ना। ये क्या मुश्किल चीज मैंने पूछ दिया कि पूछना है, बताना है, बोलना है। ये तो तुम्हारे घर की बात है। हम्म, ठीक है। कुछ बच्चे ने अभी भी नहीं ऑन किया है कैमरा, मैं उनको रिमूव ही कर रही हूँ। बाहर जाना है, ठीक है। कितनी देर में आओगे? ठीक है। I am removing all those students who have still kept their camera off. It works. Sumit Kumar, I am removing you and Vivek Kumar Pandey both. Deepak Raj. ठीक है. So finally I have to remove 2 more students. आ जाओ. And now it's Sumit. I'm removing you too. Now you cannot join this meeting. Okay. So it works. मतलब मुझे समझ में आ गया. आपकी क्लास में नेगेटिव डिसिप्लिन विल वर्क, पॉजिटिव डिसिप्लिन विल नॉट वर्क. जब तक आपसे प्यार से बात करेंगे आप नहीं मानेंगे, जब आपको डर दिखाएंगे तब आप बात मानेंगे. कैमरा ऑन हो गया सबका, सिर्फ 3 रिमूव किया. दैट मीन्स आप नहीं चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ स्टूडेंट्स जैसा व्यवहार करें. आप चाहते हैं कि आपके साथ डरा धमका के, जैसे मवेशियों के साथ करते हैं ना व्यवहार, वैसे किया जाए. मुझे वो नहीं आता, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग मुझे सिखा देंगे. Jaya, update your roll number and switch on your camera. ठीक है. अब हम लोग चलते हैं. सिद्धांत, ये लोग रोल नंबर में नहीं आए हैं. और सुनाइए. ठीक है. Just take 2 minutes.
क्लास प्लीज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आंसर पे। अनुराधा स्विच ऑन योर कैमरा। अनुराधा स्विच ऑन योर कैमरा, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। ठीक है, थैंक यू। ओके, क्या क्या किया आप लोगों ने? अब शुरू करते हैं। क्या क्या किया, एक एक करके क्या किया? पहले प्रिपेयर द बजट, ठीक है। उसके बाद इनवाइट द गेस्ट, एक एक करके बताओ, एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले आपने लोकेशन को फाइनलाइज किया। ओके, फिर डेट तो फिक्स है यार, वो तुम्हें नहीं करना था। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपने बताया, उसमें कुछ लोगों को लिया। उसके बाद क्या किया? प्लानिंग किया कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। उस प्लानिंग में क्या क्या आया? ठीक है, और उनकी नीड्स का केयर करना, और फिर वैसे स्टाफ को रिक्वायर करना जो कि हमारे इवेंट्स को मैनेज कर सके। अच्छा, आपने वो काम किसी और को दे दिया, रहने दीजिए, मैंने आपको करने के लिए बोला था। हाँ हाँ, ठीक है। और फिर लास्ट में कंट्रोल करना सारी थिंग्स को प्रॉपर कंट्रोल करना, ठीक है। तुमने बताओ क्या क्या किया? कैटरर, ठीक है, वेट्रेस, ठीक है, ठीक है, इनविटेशन, मिशंस रेडी, मतलब ठीक है, ठीक है। इवेंट डे। तुमने जो घर में किया ना वही बोलो, अभी मुझे किताबी भाषा मत बोलो, ठीक है ना? अभी जो हाँ किया, ठीक है। एंटिसिपेट चैलेंजेस, तो व्हाट चैलेंजेस यू हैव टू फेस, फिर आपने उसको कैसे फाइनल किया? मुझे आप एक कहानी के रूप में ये बताइए ना, व्हाई यू आर। हाँ तो ठीक है, पॉइंट बताइए ना। ठीक है, तुम बताओ पहले, मैं एक एक करके पूछती हूँ। इवेंट डे, व्हाट इवेंट डे? बहुत पिछड़े जमाने के लोग हैं। ठीक है, ओके, आगे ड्रेस सिलेक्शन, ठीक है, ज्वेलरी बाइंग, फ्लावर्स का डेकोरेटर्स, लाइट पेन एंड टीवीज, फिर लास्ट में प्री वेडिंग शूट का वीडियो। ठीक है। और क्या किया? डिसाइडिंग द वेडिंग कार्ड, ओके, ठीक है। उसके बाद ठीक है, और डेकोरेशन, और कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? किताबी भाषा नहीं चाहिए था मुझे, आप जो करते हैं। हाँ बोलो। हलवाई कैटरर बोल दिया तो वही मतलब हुआ। नाम बताना अपना पहले। अंकुर, ठीक है, आप बोलो। Arrangement of resources required in the ceremony, such as plates, glasses, variety of food items. ठीक है, ठीक है, ठीक है, Couples that will go on the stage. ठीक है, और ठीक है, ठीक है, और Proper service during wedding ceremony. ठीक है। देखो अब हो गया। आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कुछ लिखा है? प्लीज क्लास में आपस में बात नहीं करेंगे, एंड दिस इज आई एम सेइंग फॉर द लास्ट टाइम। आप लोग बोलिए, आप लोगों ने कुछ लिखा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कुछ Yes, लिखा ma'am. है? बोलिए। Budget management, बजट मैनेजमेंट, decision of expenses, ठीक है। planning of events and schedule, हाँ ठीक है, प्लानिंग printing ऑफ of इवेंट्स एंड शेड्यूल, प्रिंटिंग ऑफ कार्ड्स, wedding cards and things to be mentioned on it, ठीक है। list of necessary items in wedding, helping staff and other people, decoration management, food and catering, venue selection of specific tasks such as haldi rasm and all, distribution of invitation cards, buying of clothes and jewelries,
ठीक है, that ठीक है। यानी कि आपको क्या क्या करना पड़ता है, उस दिन का ही छोड़ दो, उस दिन तक पहुंचने के लिए पहले कितना एक्सरसाइज करना पड़ता है। सबसे पहले करना पड़ता है यू हैव टू प्लान, कितना पैसा खर्चा करना, जो आप लोगों ने बजट के टर्म में मुझे बोला भी, ठीक है ना, कि डिसाइडिंग द बजट, ठीक है ना, कहाँ पे करना है, कितने गेस्ट को इनवाइट करना है, कितने हमारे गेस्ट रहेंगे और वो कहाँ कहाँ से रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार हमारा ऑफिशियल होता है ना, पापा के ऑफिस से बुलाना है, भाई के फ्रेंड्स को बुलाना है, जिसकी शादी है उसके फ्रेंड्स को बुलाना है, तो वो सारे गेस्ट का आपने लिस्ट प्रिपेयर किया। उसके बाद जब गेस्ट का लिस्ट प्रिपेयर हो गया, आपका बजट डिसाइड हो गया, उस हिसाब से आपने वेन्यू डिसाइड किया, लिस्ट कैटरर को जो दिया उसमें लिस्ट, खाने का लिस्ट आपने दिया, फ्लावर का अरेंजमेंट किया, गाड़ी का अरेंजमेंट किसी ने कहा था कि कौन जाएगा कौन लाने जाएगा, कार्ड पे किसी ने लिखा, ठीक है, कार्ड तो आप लोगों ने भी प्रिंट करवाया, पर जब कार्ड प्रिंट करवाने जाओगे ना और अगर बिना किसी होमवर्क के चले गए तो वहां से बार बार पापा को फोन करके, पापा क्या लिखवाना है, दर्शनाभिलाषी में क्या लिखवाना है, कौन फैमिली मेंबर में किसका किसका नाम देना है, और क्या क्या लिखवाना है, कंटेंट क्या है, यू हैव टू डू होमवर्क बिफोर गोइंग टू गिव योर ऑर्डर फॉर प्रिंटिंग ऑफ द कार्ड्स, है ना, उसके लिए भी होमवर्क करके जाना होता है। बिना होमवर्क करके आप वो भी, तो उसके लिए एक छोटा सा काम है कि तो कार्ड प्रिंट करवा लेना, सिम्स वेरी सिंपल, बट आपको पुराना कार्ड रेफर करना पड़ेगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहाँ पे क्या होता है, पहले क्या लिखा जाएगा, बाद में क्या लिखा जाएगा, कौन से श्लोक से शुरू होगा, डिजाइन आप पसंद कर लोगे ना, दुकानदार बता देगा, दुकानदार कंटेंट थोड़ी ना बताएगा, दुकानदार तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को थोड़ी ना पहचानता है कि उनका नाम सजेस्ट करेगा कि इनको दीजिए दे दीजिए, यू हैव टू डू योर होमवर्क, राइट। तो एक छोटे से काम के लिए भी हमको बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, ये जो सब हम कर रहे हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, अननोइंगली हमें नहीं पता चलता। अच्छा, इसमें एक और बात है, फ्लावर 5 दिन पहले ला सकते हैं, नहीं ला सकते, पेरिशेबल है, खराब हो जाएगा, वो उसी दिन चाहिए, चाहे वो कितने भी दूर से आने वाला हो, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो और वहां पे नहीं हो फ्लावर वाला, तो आप अपने आसपास के जो भी जिस जगह पे अवेलेबल होगा, लेकिन वो सेम डे आएगा और सेम डे वो काम करेगा, 4 दिन पहले ये करवा के नहीं रखा जा सकता। खाने का जितना भी चीज है वो एक दिन पहले रात में हम खरीद के लाते हैं, और मिठाइयाँ भी एक दिन पहले बननी शुरू होती है, चाहे कितना भी क्वांटिटी हो, हम पहले से उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, खराब क्यों, ये भी एक पार्ट है ना, क्योंकि कौन सी चीजें पहले की, ज्वेलरी पहले आ जाती है, साड़ियां कपड़े पहले आ जाते हैं, ठीक है ना, तो आप यू आर मैनेजिंग ना, कि कौन से रिसोर्सेस को, कौन से काम को हम पहले कर सकते हैं, कौन से काम को बाद में करना है, यू आर प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स, ठीक है ना, कहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसेस करना है, कहाँ पे कम करना है, किसी को डीजे भी बुलाना है तो वो उसमें भी खर्चा करेगा, किसी को नहीं बुलाना डीजे, ठीक है ना, शांतिपूर्वक शादी करनी है वो उसमें खर्चा करेगा, राइट। तो आप अपने बजट के हिसाब से अपना इवेंट बड़ा या छोटा करते हैं, कौन से चीज को कब करना है ये डिसाइड करते हैं, कहाँ कहाँ पे बजट एलोकेट, हाँ आदमी, ठीक है ना, अगर आपके घर में इतना मैन पावर अवेलेबल है तो जरूरत नहीं है बाहर से हायर करने की, ठीक है ना, लेकिन आजकल नहीं है, जिनका घर बड़ा है उनके भी घर में बच्चे पढ़ने बाहर पढ़ते हैं, लोग बाहर नौकरी करते हैं, शादी से 1 दिन पहले 2 दिन पहले छुट्टियां लेके आते हैं, तो आपको करना तो पड़ेगा, तो यू हैव टू हायर रिसोर्सेज, इवेंट मैनेजमेंट इसीलिए होता है कि लोग हायर कर लेते हैं ताकि उनको पैसा दे करके, उनको इंस्ट्रक्शन दे करके निश्चिंत हो जाए कि वो अपना काम संभालेंगे, राइट। तो आपको ये सब एक पार्ट लग रहा है ना मैनेजमेंट का। अब आते हैं मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज बेसिकली व्हाट एवर रिसोर्सेज यू हैव, यू आर नॉट डेवलपिंग एनी रिसोर्सेज, ठीक है ना, मैनेजमेंट इज मैनेजिंग योर एंटायर वर्क, एंटायर टास्क, एंटायर फंक्शन, एंटायर प्रोग्राम, जो भी आपका एजेंडा है, गोल है, अचीविंग योर गोल इन द scarce resources, whatever is available to you, you have to manage your task in that particular thing। जैसे कि अब resources क्या क्या है, क्या क्या resources है, एक resources तो सबको पता है, मन, ठीक है, और क्या क्या है, इसके अलावा भी तो resources होगा ना, resources मतलब जिसकी मदद से हम काम करते, वो सारी चीजें, वो सब कुछ जो हमको उस काम को खत्म करने के लिए चाहिए, that becomes resources। जैसे कि money, मैन पावर, वेरी गुड, टेक्निकल रिसोर्सेज यानी बोलो टूल्स, मशीनरी, जो वट एवर, ठीक है, यू पीपल आर बीसीए स्टूडेंट, सो यू आर टेलिंग इन फॉर्म ऑफ टेक्निक, ठीक है, टेक्नोलॉजी, वट एवर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, और
क्या बोले? मैं अभी रिसोर्सेज की बात करी। अब उस एग्जाम्पल से बाहर निकल जाओ। उस एग्जाम्पल में तुमने देखा कि ठीक है थोड़ा थोड़ा ही किया, पूरा कवर नहीं हुआ, लेकिन हमने देखा कि कितना कुछ करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि सिर्फ कार्ड प्रिंट करवाना है तो उसके लिए भी हमको पहले से एक रात पहले होमवर्क करना पड़ता है। अच्छा फलाने का कार्ड लाओ तो देखिए उसमें क्या लिखा है ना? कभी करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट ए मिनट। इसीलिए मैंने इससे बोला कि वो बहुत पुराने जमाने का है। ओके ठीक है, अभी वापस आते हैं। तो आपको पता चला कि एक एक काम को करने के लिए होमवर्क करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, लोगों को असाइन करना पड़ता है काम, क्योंकि तुम सारे काम खुद नहीं करते हो तो आपको असाइन करना पड़ता है। तुम ये देख लेना, ठीक है ना, तुम फ्लावर वाले को देख लेना, तुम कैटरर को देख लेना, तुम जो गेस्ट आएंगे वो कहाँ रुकेंगे, कैसे रहेंगे ये देख लेना, तुम बारातियों का स्वागत देख लेना। तो तुम यानी ये ग्रुप, ठीक है ना, उसमें भी कोई एक नहीं होता। ग्रुप ऑफ पीपल हैज बीन असाइंड सर्टेन टास्क, होता है ना, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, डिवीजन ऑफ वर्क जिसको बोलते हैं। काम को डिवाइड कर दिया, जितने भी लोग अवेलेबल है उनके बीच में, और उनको वो काम करना होता है। तो मैनेजमेंट क्या है, आपके पास जो रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को सही तरीके से प्रॉपरली यूज करके अपने एम को, अपने गोल को अचीव करना है। राइट? दिन भर फ्री का लाइट है, कहां से? द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी सन, ठीक है ना, नहीं पढ़ाई किया, अब रात में इन्वर्टर ऑन करके जनरेटर का पॉइंट लेकर के फलाना से चिलाना से तब पढ़ाई कर रहे हैं। यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज प्रॉपरली, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करिए कि दिन के टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर ले और रात के टाइम में थोड़ा पढ़ाई करें। अगर आपके एरिया में नहीं होता है इतना लाइट या इलेक्ट्रिसिटी तो आपको दिक्कत हो सकती है पढ़ाई करने में, है ना, है ना। तो आप ऐसे आप रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो वाइजली रिसोर्सेज को यूज करना एक तो मैनेजमेंट का ये काम है, और दूसरा काम एक और है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक आदमी सारा काम खुद नहीं करता है, ठीक है ना। यू हैव टू असाइन टास्क टू द ग्रुप ऑफ पीपल, टू डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। तो आप डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में टास्क असाइन करोगे तभी काम होगा। तो मेन काम होता है, किसी भी बैंक मैनेजर को सारा काम खुद से करते देखा है? किसी भी स्टोर इंचार्ज को सारा काम करते खुद से देखा है? क्या देखा है उनको करते हुए? मैनेजर्स देखो जो होते हैं वो काम नहीं करते, वो क्या करता है, वो टाइम पास भी नहीं करते। टाइम पास करने के लिए उनकी सैलरी लाखों में नहीं होती, ठीक है ना। वो उनके दे हैव स्किल टू असाइन द टास्क टू द क्वालिफाइड और स्किल्ड मैन जो उनके अंदर में है, ठीक है ना। उनके पास स्किल होता है कि किसको क्या काम देना है, किससे क्या काम करवाना है। हम घर में भी यही करते हैं, जो जिसमें अच्छा होता है उसको उस तरीके का काम देने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये कोई घर में डॉक्यूमेंटेशन में अच्छा होता है तो उसको जितना भी कोर्ट कचहरी ये सर्टिफिकेट बनाना वो सर्टिफिकेट सारा काम उसको दे देते हैं। तुम भाई दौड़ जाओ, ये लाइसेंस बनवा दो, ये फलाना कर, क्योंकि वो उसमें ज्यादा अच्छा है। कोई लाइजनिंग में अच्छा होता है, कोई किसी और काम में अच्छा होता है। तो जो जिस काम में अच्छा होता है उसको उस तरीके का काम ही असाइन करते हैं, है ना। अब हमें किसी पेंटिंग की जरूरत होगी तो हम पेंटर के पास जाएंगे ना, सिंगर के पास नहीं जाएंगे। तो मैनेजर को पता होता है कि कौन अच्छा पेंटिंग बना सकता है। हो सकता है सिंगर भी हल्का फुल्का पेंटिंग बना लेता होगा, लेकिन वो कोर कॉम्पिटेंसी उसकी उसमें नहीं है। तो मैनेजर के पास ये इंसाइट होता है, उसके पास इतना नॉलेज होता है कि काम को हम कैसे डिवाइड करें, किसको कौन सा काम सौंपे ताकि मेरा काम बेस्ट हो, ठीक है ना। तो आप अपने ही अवेलेबल रिसोर्सेज में उतने ही लोगों में काम असाइन करते हैं ताकि जहां से आप बेस्ट डिराइव कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स, ठीक है ना। आर्ट ये नहीं कि तुमने काम किया, आर्ट ये है कि तुमने काम करवाया, ठीक है, और कितने अच्छे से करवाया। राइट? अभी फिर एक और एग्जांपल, मूवी में सब लोग अपना अपना पार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक्ट्रेस अपना पार्ट करती है, एक्टर अपना पार्ट करते हैं, सिंगर अपना पार्ट करते हैं, उसके बाद सिनेमेटोग्राफर अपना काम करते हैं, कोरियोग्राफर अपना काम करते हैं, डायलॉग राइटर अपना काम करता है। ये सबका काम कौन करता है? डायरेक्टर। तो कितना मुश्किल काम करता है ना। उसको सबका काम करवाना है, उसको खुद कुछ नहीं करना। ही हैज टू गिव डायरेक्शन, जो मैंने मैनेजर का बोला, ठीक है ना। जो मैनेजर भी क्या करता है, डायरेक्शन देता है किसको क्या करना है किसको नहीं करना। आपके फादर ऐसे किसी इवेंट में जब उनकी बेटी की शादी, वो सारा काम खुद नहीं करते, वो नहीं कर सकते ना, उनका एज रह गया, वो ना उतनी एनर्जी है। हाँ एक्सपीरियंस है, पैसे हैं,
तो क्या करेंगे, वो अलोकेट करेंगे, भाई तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, तुम दौड़ाएंगे आप लोगों को, खुद तो नहीं दौड़ सकते हैं इतना, लेकिन चूंकि वो अनुभवी है, चूंकि उनके पास इतना आइडिया है, वो जानते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसको ये काम असाइन करूँ तो करेगा, हाँ कौन जाके सो जाएगा काम नहीं करेगा, राइट। तो वो उस तरीके से लोगों में काम बांटते हैं। सेम वे डायरेक्टर है या मैनेजर है जो खुद काम नहीं करता, लेकिन जब काम आपको खुद करना होगा तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। लाइक तुमको खुद खाना बनाना हो एंड यू आर गुड इन दैट, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू आर गुड और बैड, इट डजंट मैटर। अभी मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास के कुक हो और अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन क्या है कि आप खाना नहीं बना सकते उस दिन, ठीक है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है, आपका कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है या कुछ और है और आपको वहां जाना है। अब आपको किसी को हायर करना है जो इक्वली गुड है, लेकिन आपको फिर भी डायरेक्शन देना है, ठीक है ना, ये करना, ये करना, ये बनाना, ये बनाना, ये सबसे लास्ट में बनाना, ये सबसे पहले बनाना, ये ज्यादा टिकेगा, ये खराब हो जाएगा। जितना भी तुम्हारा उसमें एक्सपीरियंस है, तुम इंस्ट्रक्शन देते हो, फिर भी तुम्हें डर लगा रहता है कि पता नहीं वो कैसा करेगा, है ना। जब तक आप एक निवाला खा नहीं लेते हो हर चीज का, यू आर नॉट सो श्योर कि उसने वैसा किया होगा कि नहीं जैसा तुम करते, राइट। तो ये थोड़ा ज्यादा टफ है, दूसरे को काम दे करके काम करवाना ज्यादा मुश्किल है ना, इन कंपैरिजन टू डूइंग योरसेल्फ। लेकिन यही तो आर्ट है, यही तो मैनेजमेंट है ना। तो मैनेजमेंट में दो चीज ध्यान रखना है, एक तो जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है। तुम्हारे पास पेन है, पेपर है, तुम्हारे पास ये क्लासरूम है, ये बेंच है, डेस्क है, इसको आप कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा ठीक है, आई एम यूजिंग अ टर्म ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम मतलब, ऑप्टिमम मीन्स नॉट मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना, कम से कम भी नहीं, कम से कम कैसे यूज करना, द बेस्ट पॉसिबल वे, किसी चीज को आप सर्वोत्तम तरीके से कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक चीज का बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है, होता है ना, एक चीज का बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है, उसका बेस्ट इस्तेमाल क्या होगा, समझ में आया। तो मैनेजमेंट के लिए दो छोटा छोटा वन लाइनर याद रखिए जो अपने आप में कंप्लीट है। वन इज मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ टीम, अदर्स, पीपल, जो भी, ठीक है ना, सबका मतलब एक ही हुआ ना, विद द हेल्प ऑफ टीम मेंबर्स, विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, विद द हेल्प ऑफ स्टाफ, विद द हेल्प ऑफ अदर्स, ठीक है, बात बराबर है, समझ में आ रहा है या नींद आ रही है, ठीक है, ओके। अभी दूसरा मैंने क्या बोला, मैनेजमेंट इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट क्या है, आपके पास जो भी संसाधन है उसका उचित उपयोग, उसका सर्वोत्तम, हाँ ठीक है, ठीक है, उसका सर्वोत्तम यानी बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। समझ में आया, ओके। अब हम यहाँ से शेयर करते हैं और आपको शुरू ले चलते हैं किताब पे। जो किताब पे जाने से पहले इतना पता होना जरूरी होता है, एक मिनट, ठीक। अब कुछ नहीं है, मैनेजमेंट हमने आपको ये भी बताया कि डे टू डे वर्क में है, जैसे कि एग्जांपल में देते, एग्जांपल अभी हम लोगों ने लिया था शादी का, अब डे टू डे वर्क का ले लेते हैं कि घर में सब्जी लाना है और कहीं पे आप जा रहे हो और सब्जी 5 रुपए में, आपके घर के पास 50 रुपए किलो मिलता है और जहां से आप जा रहे हो वहां पे 5 रुपए में पसेरी मिल रहा है, ठीक है ना, घर में 4 आदमी है, कितना ले लोगे, 1-2 पसेरी ले लोगे, 10 किलो 15 किलो घर में जाके जमा कर देंगे, रख देंगे, लोग ऐसे ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, कद्दू और भी कुछ जो भी आप लोग खाते हैं, पता नहीं गोभी व्हाटएवर, ले लेंगे इतना क्योंकि बहुत सस्ता दे रहा है। क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो ना, जितना यूज होगा उतना लेंगे, थोड़ा हो सकता है ज्यादा ले ले, बगल वाली आंटी को दे देंगे, ठीक है ना, इतना सस्ता मिल रहा है। तो अगर हम अच्छा सोचने वाले रहेंगे, इतना अगल बगल वालों का ख्याल रखेंगे, तो हम ज्यादा ये करेंगे कि 1 किलो की रिक्वायरमेंट है तो 2 किलो ले लेंगे, घर में फ्रिज है तो 3 किलो ले लेंगे, इससे ज्यादा नहीं ना, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम उसको स्टोर करके रख नहीं सकते, वो खराब हो जाएगा। तो ये भी हम क्या करते हैं, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, कि आप वही चीजें ज्यादा रखते हैं जो कि पेरिशेबल नहीं है, जो कि खराब नहीं हो जाएगा, अन्यथा वो मुफ्त में भी आपको क्यों ना मिले, आप बहुत ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बात तो वही होगा, है ना, वो यहाँ खराब हो या वो आपके घर में खराब, वो खराब ही होगा, राइट।
तो रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना मैनेजमेंट आपको सिखाता है, और ये हम डेली लाइफ में करते हैं। ये वो लोग भी करते हैं जो मैनेजमेंट नहीं पढ़े हैं। हमारे घर में हमारी दादी भी करती है, हमारी मम्मी भी करती है, जो शायद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी वो लोग भी करते हैं, है ना। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब आप इसको ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन ही था जो अभी हम लोगों ने आपको बताया कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एट एवरी वेक ऑफ योर लाइफ यू हैव टू यूटिलाइज मैनेजमेंट स्किल। आपको डिसीजन लेना पड़ता है, आपको उसके बाद प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको बहुत कुछ फिक्स करना पड़ता है। यू हैव टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर पर्सन, और तब जा करके वो काम फाइनल होता है। बहुत सारे स्टेप्स के बाद कोई काम एक खत्म होता है। ओके, रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। सिर्फ तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है ऐसा भी नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है ना। उनके पास भी इतना ही है जितना में वो सबको देना है उनको, ठीक है ना। उनके पास भी ज्यादा नहीं। पेट्रोल दाम बहुत बढ़ गया, क्यों? लिमिटेड रिसोर्सेज है। बहुत ज्यादा होता तो सस्ता मिल रहा होता ना, ठीक है ना, लेकिन लिमिटेड है। तो अब लोगों को महंगा कर दे ताकि लोग जिनका पॉकेट इतना अलाउ नहीं करता वो थोड़ा पैदल भी चलना सीख ले, ठीक है ना। थोड़ा पूलिंग करना सीख ले, अगल बगल पड़ोसी अगर एक ही जगह जा रहे तो एक साथ चले जाए, एक दिन उसके गाड़ी से, एक दिन उसके गाड़ी से, एक दिन उसके गाड़ी से, हो सकता है ये। दीज आर द ऑल्टरनेटिव आइडियाज। अगर हम बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट छोटा छोटा करके सेव करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, IMF के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, अनलिमिटेड तो कुछ नहीं होता। तो रिसोर्सेज जो है ना वो हमेशा स्कार्स होते हैं, यानी कभी भी रिसोर्सेज बहुत अधिक नहीं होता, ठीक है ना, किसी के पास नहीं होता, राइट। आप बोलोगे अंबानी के पास तो है, उनके पास भी नहीं है। वो इतनी सारी इंडस्ट्रीज चला रहे, इतना सारा कंपनी चला रहे, उनके पास भी अभाव होता है। अच्छा, अब रिसोर्सेज में क्या क्या काउंट करना है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि ऑप्टिमम यानी कि सर्वोत्तम रूप से आप कैसे भी किसी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि रिसोर्सेज है क्या मैम। मनी तो हमने बोल दिया, मशीन भी बोल दिया और मैन पावर भी बोल दिया। क्या यही तीनों रिसोर्सेज कहलाएंगे? तो क्या कहलाएंगे रिसोर्स, किसको बोलेंगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो पूछिएगा, ठीक है। रिसोर्सेज किसको बोलेंगे? ऑल द थिंग्स व्हिच इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज रिसोर्सेज। वो सारी चीजें जो प्रोडक्शन के लिए या सर्विसेज के लिए, ठीक है ना, जिस तरह का आपका बिजनेस है। IT में नॉर्मली हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट, सॉफ्टवेयर सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं ना नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो जो भी ऑल द फैक्टर्स which is required or which is responsible for the fact which is regarded as factor of production is known as resources। वो सारी चीजें जो आपके उस काम को संपन्न करने के लिए चाहिए ही चाहिए, दे आर नोन एज रिसोर्सेज या संसाधन, जिसमें मैन, मनी, मटेरियल, ठीक है ना। मटेरियल कैन बी डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। मैन, मनी, मटेरियल, रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं आप, लैंड, मशीन, मैन हो गया लेबर पे, मशीन, ये सारा कुछ क्या होता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम एक चीज को भूल जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, अभी भी मैंने उसका नाम नहीं लिया, टाइम। टाइम भी चाहिए ना, है ना। आज रीअपियरिंग का एग्जाम होना था बच्चों का, जिन बच्चों को भी रीअपियर होने का मौका दिया गया है, दे हैव टू रीअपियर टुडे। वो आज, कल तक उनकी तैयारी नहीं हुई, उन्होंने आज सोचा कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ लूंगा और कल जाके एग्जाम दे दूंगा। क्या वो कल जाके दे सकते एग्जाम? नहीं। आपको जो भी करना है आज डेट तक करना, आपके पास लिमिटेड टाइम है, शादी का लिमिटेड टाइम है, उसी बीच में सारी तैयारी करनी। तुम वर्ल्ड क्लास शादी कर लो लेकिन तुम 1 साल बाद करो, डेट आज बीत गया तो मतलब है कुछ नहीं है। तो टाइम क्या है? टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, जो भी आपको करना उस टाइम के अंदर ही करना है। तो अब रिसोर्सेज समझ में आया। अगर आप अंबानी हो और आपके पास सब कुछ है तो भी यू हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ 24 आवर्स इन अ डे। इससे ज्यादा तो उनके पास भी एक दिन में नहीं है, ठीक है ना। अगर इससे उनके पास मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन टाइम तो लिमिटेड है ना। जो भी उनको करना है, मैन पावर को डबल करना है या 4 टाइम बढ़ाना है या 10 टाइम्स बढ़ाना है,
विद इन द लिमिटेड टाइम स्पैन, ठीक है ना। तो हमारे पास हमेशा स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, कभी पैसे की किल्लत होती है, कभी आदमी की कमी होती है, कभी समय का दिक्कत होता है, कभी कोई मशीन टूट जाता है तो मशीन को हमको रिपेयर या मेंटेनेंस में टाइम देना पड़ता है। तो आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज, और मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सिर्फ आपके घर में ये लिमिटेशन है ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी ये लिमिटेशंस है, IMF के पास भी ये लिमिटेशंस है। दैट मींस जितना बड़ा काम उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट और उतनी ज्यादा स्कार्सिटी, है ना। ओके, तो ये 2-3 चीज तो समझ में आ गई होगी कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा एक बात मैंने कहा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अदर्स, ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल और भी ले लो। हो सकता है सारे सब्जेक्ट में स्कॉलर हो अपने डायरेक्टर सर, पर क्या वो सारा काम खुद से कर लेंगे? नहीं कर सकते ना। ही हैज टू हायर पीपल टू हेल्प हिम, है ना, टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो आपको लोगों पे डिपेंडेंसी बढ़ती है। लोग भी आके क्या करेंगे अगर रिसोर्सेज, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना रहा तो कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एटलीस्ट ये ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, वो मार्कर, ये तो चाहिए ना। हाँ, स्कूल बच्चे चाहिए, ये क्लासरूम चाहिए, जो भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो चाहिए ही चाहिए क्लास रन करने के लिए। तो वो एक रिसोर्सेज हो गया। तो नाउ अब हम इसको एक तरीके से और पढ़ सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट, हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट जो आपके सामने है, ठीक है। इसमें क्या है? सबसे पहला पॉइंट डिसीजन मेकिंग। हम डिसीजन मेकिंग करते सबसे पहले क्या, क्यों डिसीजन मेकिंग करते हैं? जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसका डिसीजन लेते हैं। यू पीपल, यू ऑल हैव टेकन सम डिसीजन बिफोर कमिंग हियर। क्या डिसीजन वो, क्या डिसीजन था वो? हाँ बताइए, क्या डिसीजन था वो, मैं सुनना चाहती हूँ। नहीं, ये आपका डिसीजन नहीं हो सकता है कि BCA कर लेते हैं सीमेंट से। यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि तुमको क्या करना है, कहाँ से करना विल बी द सेकंड क्वेश्चन, है ना। फर्स्ट कि तुमको करना क्या है ना। अभी तो तुम बोर्ड या 11th-12th के बाद डिसाइड किए होगे ना कि मुझे क्या करना है। इनफैक्ट इससे पहले जब तुम 12th में एडमिशन लिए होगे और मैथ्स रखे होगे, यू पीपल हैव टेकन सम डिसीजन कि अब किस तरफ जाना है, ठीक है ना। इंटर में मेडिकल में जाना है या फिर किसी दूसरे क्षेत्र में जाना है या इंजीनियरिंग या फिर अदर रिलेटेड कोर्सेज में, है ना। समहाउ इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही है। तो आपने वहां पे क्या किया था? डिसीजन लिया था। एट एवरी स्टेप यू टुक सम डिसीजन, व्हाई? टू यूटिलाइज योर अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉपर्ली, ठीक है ना। आपके पास क्या रिसोर्सेज? नॉलेज है, ठीक है ना। नॉलेज ही तुम्हारे रिसोर्सेज है, तो इसको सही डायरेक्शन देने के लिए यू टुक डिसीजन, राइट। अब आया सेकंड क्वेश्चन की सीमित से क्यों करना है, ठीक है ना। इसके पीछे बहुत सारा रीजन रहा होगा, इसके पीछे बहुत सारा रीजन रहा होगा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन मैं जानती हूँ क्या 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 क्या। आप हो सकता है पटना से बाहर नहीं जा सकते, हो सकता है ये कोविड का टाइम है, आपको पापा अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ भी बहुत मुश्किल से भेजा है। हो सकता है फिनेंशियल स्ट्रेस हो, ठीक है, इससे ज्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते एक बच्चा को पढ़ाने में। तो अगर आप बहुत ज्यादा काबिल भी है तो भी आपको इससे अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजने का, नहीं भेजने का, उनके ऊपर कोई तो प्रेशर होगा, ठीक है ना। बट देन अमॉन्ग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी यहाँ अवेलेबल कॉलेजेज है, यू इट सीम्स टू यू दैट यहाँ से करना वाइज है। हमारे पास इतना ऑप्शन है, इसमें से ये कार्ड उठाता हूँ क्योंकि अभी ये लगता है कि ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। सीमेंस इज नॉट द बेस्ट कॉलेज ऑफ दिस कंट्री, बट फॉर यू इट इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। अब समझ में आया? सीमेंस से BCA कर लेते हैं, कोई नहीं इस तरीके का डिसीजन लेता। लोग डिसीजन लेता है कि हमारे बजट में, हमारे रिसोर्सेज में, हमारे टाइम में, हमारे डिस्टेंस में, जो घर से जो डिस्टेंस है, जो भी हमारे ऊपर स्ट्रेसेस है, उसके अंदर दिस इज द बेस्ट। सो व्हाट यू डिड, यू चूजन द बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। समझ में आया? तो डिसीजन इज ऑलवेज सिचुएशनल, राइट। क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? अभी मैं इधर उधर से पढ़ा रही हूँ, हम लोग स्ट्रक्चर्ड भी पढ़ाई करेंगे जो आपको एग्जाम में काम आएगा, लेकिन अभी मैं इधर उधर से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि वो आपको समझने में
समझ में आए कि हम क्या क्या करते हैं? पता नहीं कि मैनेजमेंट है ये सब, लेकिन हम करते हैं ये सब, राइट? जैसे कि अभी तक हमने किया। नाउ डिसीजन मेकिंग, क्या डिसीजन मेकिंग? तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको कैसे अच्छे से यूज किया जाए। अब क्या रिसोर्सेज है? ह्यूमन, जो हम लोगों ने कहा मैन। फिजिकल रिसोर्सेज में आप मटेरियल रख सकते हो, मशीन रख सकते हो, टेक्नोलॉजी रख सकते हो, लैंड रख सकते हो, बिल्डिंग रख सकते हो, दीज आर फिजिकल रिसोर्सेज, ठीक है? एंड कैपिटल, whatever budget and finances is there is capital, ठीक है ना? कैपिटल रिसोर्सेज। अब समझ में आया कि ये तीनों फॉर्म है रिसोर्सेज का, किसी को किस तरीके से खर्चा करना है, किस तरीके से यूज करना है, यही आपको डिसीजन लेना है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है? एंड देन फाइनली ये सब करके क्या करना है तुम्हें? यू हैव टू सिक्योर अ गुड जॉब, ठीक है ना? जैसे कि आपके सीनियर्स आते हैं कि हम अभी इस इंस्टीट्यूट में हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, इतना अर्न कर रहे हैं, somehow after 5 years, after 6 years, you also wanted to see you at the same position or even better than that position, है ना? यही सोचते हैं ना? सोचते हैं कि नहीं? दिस इज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट। आपके दिमाग में मैनेजमेंट का एम भी नहीं होता, तब भी आप इतना कुछ कर रहे होते हो, isn't it? ओके, अग्री? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ में आया मैनेजमेंट का? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम। Yes, ma'am. इसके आगे आज नहीं पढ़ाएंगे। मैं तुमसे कभी भी पूछ सकती हूँ कि क्या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, क्या मैनेजमेंट है, डिसीजन अगर लेते हैं तो किस चीज के बारे में डिसीजन लेते हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, ठीक है? अभी इस पर बाद में चलेंगे। एक आध डेफिनेशन में जरूर आज आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको डेफिनेशंस बताए हैं, तो मैं बता देती हूँ आपको। ये हेनरी फ्योल, ठीक है? हेनरी फ्योल को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट बोल सकते हैं आप, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बोल सकते हैं आप। डोंट वरी, इसके बारे में मत चिंता करो, सब तुम्हारे लिए ही है, आई विल गिव इट टू यू, ठीक है ना? इन सब चीजों की कमी नहीं होगी। कमी किसकी होगी? तो तुम्हारे पास टाइम कम रहेगा देखने, ठीक है ना? अभी मैं बोल रही हूँ ना, स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, तो आप बोले ना कि मैन पावर होता है बहुत ज्यादा, अंबानी मैन बढ़ा लेगा और काम करवा लेगा 24 घंटे में अपना पूरा, पर आपका काम अंबानी नहीं करेगा, आपका अपना काम आपको खुद करना है। तो whatever help you need from my side, आपको उसकी कमी नहीं होगी, I promise you. On the first day of this class, I promise you कि जो भी आपको मटेरियल चाहिए, जो भी आपको हेल्प चाहिए, इट इज अवेलेबल 24/7, बट यू मेक श्योर कि तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है ना? उन मटेरियल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कि मैम ये नहीं समझ में आया, आप बताइए, ठीक है ना? मैं वो बताने से पहले 4 सवाल पूछूंगी, ठीक है ना? सो दैट मैं कंफर्म कर सकूं कि तुम पढ़े हो या ऐसे ही आते हो, राइट? तो आप होमवर्क के साथ आना मेरे पास। नाउ पहला डेफिनेशन देख लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। ये हेनरी फ्योल नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फिर फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इन्होंने क्या बोला? मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। यानी ये सारे एक्टिविटीज करना। अभी मैंने मना किया, अभी मैंने कहा कि ये सब तुम्हारे लिए मैं दे दूंगी, डोंट वरी, मत लो खुद। मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब जल्दी, अभी आए हो वोकैबुलरी क्लास से, बोलो। कोई बात नहीं, अभी मैं पहुंचा रही हूँ तुमको। Why are you talking? हाँ, फोरकास्ट मतलब ब्रॉडकास्ट, प्रकाशित करना, पब्लिश करना। नो, फोरकास्ट मतलब नहीं पता। हाँ, मैच फोरकास्टिंग क्या होता है? नहीं, वो ब्रॉडकास्टिंग होता है। यू आर कंफ्यूजिंग, आप भी तक सच में रह गए। पूर्वानुमान करना, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्ट होता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट विल गिव यू वेदर फोरकास्ट। कंस को कैसे कंस ने पकड़ के रख लिया था देविका को? क्योंकि फोरकास्ट हो गया था कि कृष्ण ही तुमको मारेगा जो इसका बच्चा होगा। भविष्यवाणी। अब नाउ देखो, मैनेजमेंट में भी भविष्यवाणी आ गया। अब फोरकास्ट नहीं भूलोगे ना कभी। नेवर कंफ्यूज इट विद ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट टेलीविजन पे किया जाता है, रेडियो पे किया जाता है। दिस इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करना, पूर्वानुमान करना। मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट मतलब आपको फोरकास्ट करना है, फ्यूचर में मुझे क्या करना है,
ठीक है ना। फ्यूचर में क्या अचीव करना है या अनुमान करना है कि फ्यूचर में किस चीज का डिमांड अधिक रहेगा। अभी लोग डिमांड लगा रहे ना 2 साल से कि आईटी विल गो ऑन बूम, आईटी इज ऑलरेडी ऑन बूम, फॉरकास्ट है ये, ठीक है ना। कल को कोई दूसरा कोविड वेव चलेगा और बीबीए विल बी ऑन बूम, कुछ कह नहीं सकते, है ना। तो दिस इज द फॉरकास्ट, राइट। तो मैनेजमेंट, जो सही मैनेजमेंट मैनेजर होता है वो फॉरकास्ट करता है कि फ्यूचर में कौन सा चीज चलने वाला है, ठीक है ना, वो उसी जगह उंगली रखता है। सेकेंड वन इज टू प्लान। अब आपको पता चल गया कि व्हाट विल बी ऑन बूम, ठीक है ना, या फिर मेरा फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्या है। नाउ यू प्लान, शादी ठीक हो गई, नाउ यू प्लान बजट, वेन्यू, कार, एवरीथिंग कम्स अंडर प्लान ना। किसको किसको क्या काम असाइन करना है, कौन से कैरेक्टर से करवाना है, प्लान, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क, कौन क्या काम करेगा, काम को डिवाइड करना। पहले तो शादी कितना बड़ा काम लगता है ना, तो एग्जाम है तुम्हारा, ठीक है ना, कैरियर अभी कितना भारी लग रहा होगा, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया हमने सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर को हमने 7 सब्जेक्ट्स में या 6 सब्जेक्ट में ब्रेक कर दिया। अब थोड़ा रास्ता मिला चलने का। एक बार बोले कि तुम नौकरी करके दिखा दो, मुश्किल है। अभी क्या है, रास्ता है। पहले सेमेस्टर 1 क्लियर करना, फिर 2 क्लियर करना, फिर 3 क्लियर करना। सिंपलर वे में आपको काम करते चले जाना, ताकि आप वहीं पहुंचेंगे जहां हम आपको खुदाना चाहते हैं। पर कूदना इतना आसान नहीं है। हर कोई यहाँ पे नीरज चोपड़ा नहीं है कि वो उतना लंबा भाला फेंक देगा। तो स्टेप बाय स्टेप, टेक टाइनी स्टेप एंड देन अचीव देयर, ठीक है ना। वहां जाओ जहां जाना है, रुक कौन रहा है। तो प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, यानी जो एक भारी काम दिखता था उसको छोटे छोटे काम में ब्रेक कर दिया। पहले क्या किया, काम को ब्रेक किया। जैसे आपके पूरे बीसीए प्रोग्राम को, तुम्हारे बगल में क्या बोल रहा है, मुझे डिस्टरबेंस होता है इससे। एक मिनट, ठीक है। ओके, तो अभी मैं क्या बता रही थी, ओके तो आपने ऑर्गेनाइज में 2 काम किया। एक तो काम को ब्रेक किया और उस छोटे छोटे काम को आपने लोगों को असाइन किया कि किसको क्या क्या काम करवाना है। यू ऑर्गेनाइज्ड दिस, ठीक है ना। इसको हम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट लेंगे। एनीबॉडी कैन हेल्प मी, ऐसे क्यों हो रहा है, नहीं। ओके, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर। अब आपको क्या करना है, जब आपने ऑर्गेनाइज कर दिया तो ऑर्डर देना है, कोऑर्डिनेट करना है। सिर्फ ऑर्डर देने से तो काम नहीं होगा, बीच बीच में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ये काम हुआ कि नहीं है। बीच बीच में फीडबैक लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प प्रोवाइड कराना पड़ेगा। एंड देन फाइनली कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर्स, क्योंकि सारे काम तो तुम नहीं कर रहे हो, तो यू हैव टू कीप कंट्रोल, यू हैव टू कीप वॉच, है ना, कि वो सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तो एक हुआ मैनेजमेंट आर्ट ऑफ नोइंग एंड, हाँ ये भी एक अच्छा डेफिनेशन है। ये सारे से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, इसलिए मैं बता देती हूँ। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग what is to be done and seeing that it is done in the best possible manner. मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, एक कला है किस चीज को जानने का कि क्या करना है। एंड देन जो भी आपको करना है उसको आप कैसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको 2 डिसीजन बताया, एक हेनरी फ्योल का जिनको फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट बोलते हैं, और एक है F.W. टेलर जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं। इस दोनों डेफिनेशन के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। एक सेकेंड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैंने इनका बेस ले लिया है तो जरूरत नहीं है मुझे, अटेंडेंस में ऑलरेडी ले चुकी है आपका, और जो ऑफलाइन में है वो मुझे अभी दे देंगे।